सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज का पार्ट 4 टाइप 4 में आप देखेंगे ध्यान से कि आज का जो अनुपात रहेगा 10 साल बाद, 5 साल पहले, वर्तमान वाला पिछला वीडियो में बता चुके हैं। आज बाद पहले पर ज़्यादा जोर देंगे, इसलिए इसमें जोर घटाव में अक्सर गलती होता है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि गलत कहाँ होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जानते हुए भी गलत कर देता है, जो कि ऑप्शन में वो गलत ऑप्शन रहता है और उस ऑप्शन को टिक करता है, फिर भी उसका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो वो निकाला है वो गलत ऑप्शन है। तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए सवाल को ध्यान से देखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ए की आई बी की आई की 4 गुनी, ए की आई बी की आई की 4 गुनी। हमको बोला ए जो है बी का 4 गुना है। ध्यान से सबको देखते जाना। ए की आई बी की आई का 4 गुना है, तो यही तो किया गया है। तो ए की आई बी की आई के 4 गुना है, तो इसका मतलब है कि ए जो है बी से 4 गुना होगा। बोला जा रहा है कि 4 गुना है, तो इसका मतलब है कि ए जो है बी से 4 गुना है। ए जितना रुपया रखेगा उससे 4 गुना ये रखेगा। एक्स मान के हम नहीं बनाएंगे। आपको एक्स रेयर के सवाल में अगर 100 सवाल मिलेगा तो 2% सवाल में एक्स मानेंगे आप, वो हम चलेंगे। एक्स जनरली आपको नहीं मानना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको जानता है एक्स मान के, और मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि एक्स मान के बनाता है पिता पुत्र वाला, लेकिन आपको एक्स नहीं मानने देंगे। सिर्फ ध्यान से देखते हुए चलना है कि बोला जा रहा है कि ए की आई बी की आई के 4 गुनी है। तो इस चीज़ को छोड़ के पहले एक चीज़ बताइए आप। हम बोलेंगे कि हम तुमसे 4 गुना है, हम तुमसे 4 गुना है और तुम 20 रुपया रखते हो, तो हम कितने रखेंगे? तो सभी को सोचिए कि आप 20 रुपया रखते हो तो हम कितने रखेंगे। आपसे 4 गुना हम है, 4 गुना है मतलब कितना, 80 रुपया रखेंगे। 20 का 80 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि ए जो है बी से 4 गुना है, तो ए जितना रुपया रखेगा इसका 4 गुना रखेगा। अगर ये 1 रुपया रखेगा तो ये कितना रखेगा, 4। अगर ये 2 रुपया रखेगा तो ये 8। 2 रुपया रखेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना बोला है ना। अगर ये 4 रुपया रखेगा 4 चौक 16। अगर ये 5 रुपया रखेगा तो 5 चौक 20। अगर ये 100 रुपया रखेगा तो ये 4x। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि 1 मानेंगे तो ये 4 होगा, 2 मानेंगे तो 8 होगा। आपकी मर्जी। अगर ये 1 लाख होगा तो ये 4 लाख होगा, ये 5 लाख होगा तो ये 20 लाख होगा। कुछ भी मान सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन ध्यान रखना कि इस तरह के सवाल में आप 1 रुपया मानेंगे। 1 रुपया का सॉल्यूशन करने में आपको आसान होता है। ये 1 तो ये कितना, 4, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये 1 हो गया तो ये 4 हो गया, ये सेटिंग आपका हो गया। अब देखिए ये सबको मिटा दीजिए, किसी से भी आंसर हो सकता है। 1 करोड़ तरह से इसको बना सकते हैं। आदमी बोलता है कि हम 2 तरह से सवाल को बनाते हैं, 3 तरह से बनाते हैं। हम बोलते हैं 1 करोड़ तरह से सवाल को बना सकते हैं। डिजिट को बदलते हुए चलना है, करोड़ों तरह से बना सकते हैं सवाल को। इसलिए डिजिट को हम 1 मानेंगे तो ये कितना हो गया, 4। तो अब उसके आगे सोचिए कि 4 गुना है मतलब ये क्या हो गया, वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्तमान हो गया। अब उसके आगे बोला यदि ए की 5 वर्ष बाद आयु, यदि ए की 5 वर्ष बाद आयु 25 होगी। जो पिछला वीडियो नहीं देखे कृपया करके पिछला वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है कि ए की 5 वर्ष बाद आयु 25 होगी। ध्यान देना, यहीं पर फंसता है स्टूडेंट। 25 होगी 5 बाद, यानी 5 साल बाद आयु 25 होगी। ये 5 साल के बाद दे दिया, और ये कब दिया है, वर्तमान दिया है। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट को कान में खोस के रखेंगे कि जब ये अनुपात देगा तब इसको लेके चलना। फिर से बोलते हैं, जब ये बुलाएगा तब इसको लेके चलना है, वहीं पर लेके जाना जहां बुलाएगा। वर्तमान बोलेगा तो वर्तमान लेके चलो, बाद बोलेगा तो बाद चलो, पूर्व बोलेगा तो पूर्व चलो। यानी कहने का मतलब इसके इशारे पर यह नाचेगा, जैसे नचाना है वैसे ये नाचेगा। आप सिर्फ इसको लेके चलना पड़ेगा आपको। कब, वर्तमान, क्योंकि यहां आप लिखे हैं वर्तमान। अगर यहां 5 वर्ष पूर्व रहता तो 5 साल पूर्व जाना पड़ता इसको, तब सवाल का सॉल्यूशन सही होता, नहीं फिर गलत हो जाता। तो आपको चलना कहां है, देखिए आपको चलना है वर्तमान में।
वर्तमान में चलना है। तो वर्तमान में चलना है तो ये दिया कब है? 5 साल के बाद। अब अपने बारे में सोच लो कि आपकी आयु 5 साल बाद 25 होगी। आपकी आयु 5 साल के बाद 25 होगी। इसका मतलब 5 साल आएगा तब 25 होगा, 5 साल बीतेगा और तब 25 होगा, 5 बार और दुर्गा मेला आप देखेंगे तब 25 होगा। यानी हर साल में एक बार आता है ना दुर्गा माँ, तो 5 बार दुर्गा माँ आएगी तब 25 साल के होंगे आप। इसका मतलब अभी कितने का? सोचो अभी कितने का आप हैं? अभी आप हैं 20 साल का। 5 साल के बाद 25 होंगे ना, तो अभी इसका मतलब आप है 20 साल का। अभी मतलब कब? वर्तमान में। अब इसको वर्तमान हम क्यों लाए आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हमको बुला रहा था वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं है। अब बुला रहा था ये वर्तमान 5 साल के बाद 5 साल के बाद एक की आयु, यहाँ लिख देते एच, हाँ ये लिखा हुआ है। यदि ए की आयु 5 साल बाद 25 होगी, यानी कि ए 25 होगी 5 साल के बाद ए, तो ए का वैल्यू वर्तमान में कितना हो गया? 20 साल। ये वैल्यू किसका है? ए का। तो ए का वैल्यू 4 में 20। ये 4 में 20 तभी काम करेगा जब ये दोनों सेम आ जाएगा तब। 4 में 20, 4 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम 20/4 इक्वल टू 5 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बताना क्या है, बी की उम्र पहले बी पास पहुंचो तब 2 साल बाद, पहले हम बाद में चलेंगे, पहले बी पास पहुंचो। जैसे किसी को जाना है दिल्ली जाना है और दिल्ली में कहीं पर उसका सेंटर है एग्जाम का सेंटर है, तो सबसे पहले आप क्या मकसद बनाता है कि हमको कहाँ पहुंचना है? दिल्ली। और दिल्ली पहुंचना है, फिर दिल्ली जाने के बाद जहां सेंटर होगा तो वहां से मेट्रो, ऑटो, ट्रेन पकड़ के आप पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट आपका क्या था कि दिल्ली पहुंचना, और दिल्ली के बाद जहां आपका सेंटर होगा वहां आप पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से जिसको ज्ञात करना है उसके पास पहले पहुंचिए, उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद पूर्व बुलाए तो पीछे चले आइए, बाद बुलाए तो आगे चले आइए। तो पहले हमको वैल्यू क्या पूछ रहा है? बी की उम्र क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं, पहले बी पास यहाँ इक्वेशन में पहुंच जाओ। बी की उम्र 1 है तो 1 में तो निकल गया, 1 में निकल गया बी, ये बी का वैल्यू है। ये बी की उम्र कितना निकल गया? 5। अब बी की उम्र ये 5 है, ये कब निकला ये बताएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू 1 में लिए। ये कब दिया? वर्तमान में दिया। वर्तमान में आयु बी की उम्र कितना हो गया? 5 साल। लेकिन हमको बुला कब रहा है? बुला रहा है 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले बुला रहा है। अभी बी 5 साल का है, 2 साल पहले कितना था? पहले मतलब क्या हो जाए? माइनस। तो माइनस इसमें 2 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। बस ये आंसर होगा। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं चलना है, हम समझाने के लिए एक एक पॉइंट को तोड़े। अब शॉर्टकट प्रोसेस आपको कैसे चलना है देखते हैं। इसको करने के लिए आप करेंगे क्या कि चुपचाप कुछ नहीं करना। यहां पर बोला जा रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, ये 1 तो ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहां पर देखिए 5 साल के बाद ए की आयु 5 वर्ष के बाद 25 होगी, तो मने मन तुरंत सोच लेंगे 5 साल बाद ए 25 होगा। इसका मतलब ए अभी कितने का? अभी 20 साल का है। और अभी मतलब कब? वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में हमको ले जाना है। ए की आयु अभी 20 साल का। किसका वैल्यू? ए। तो ए का वैल्यू तो यही है, तुरंत डिवाइड कर दो, क्योंकि कल हम सिखा चुके हैं कि जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करो और जिसको पता करना है उससे गुना करो। तो 4 से इसको डिवाइड कर दिए। अब जिसको पता करना है उससे गुना कर देंगे। बी की आयु यहां पूछ रहा है, तो बी की आयु, तो बी का वैल्यू तो 1 है, 1 से गुना कर देते हैं, हो गया कितना? 5। अब बी की आयु 5 हो गया, बी की आयु 1 से गुना किए तो कब ये दिया? वर्तमान में दिया। वर्तमान में बी 25 साल, वर्तमान में बी 5 साल का है, लेकिन हमको बुला कब रहा है? 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पीछे बुला रहा है। तो 2 इसमें घटा दीजिए 5 में, आपका सही सॉल्यूशन हो जाएगा 3। बस ये आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और हम आगे आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से सिर्फ इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर देख लेना, क्योंकि यही चीज अगर समझ में आ जाएगा तो कल हम चलेंगे डबल अनुपात वाला। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जो कि वही एग्जाम में पूछता है और वही चीज हर एक बुक में दिया रहता है। और उस चीज को बनाने के लिए 2 सेकंड लेंगे हम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर उससे ज़्यादा टाइम आपको लगा तो फिर वीडियो देखना बंद कर देना, क्योंकि आपको
स्पीड में तैयार कर देंगे, इतना स्पीड में आप बनाने के लिए सीख जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 का आपको दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 2 देखिए कि कैसा आ रहा है। देखिए इस सवाल को देखिए आप। सवाल में लिखा जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो फटाफट आप लिखेंगे, एक सवाल पर हम ज़्यादा टाइम देते हैं, उसके बाद स्पीड में हम बनाते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो ये 1 तो ये 5, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सोच सकते हैं, पिताजी बड़ा होगा, पुत्र जी छोटा होगा, तो पिताजी को बड़ा डिजिट दीजिए, छोटा को छोटा डिजिट दीजिए। जैसे बोलता पिता के पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये 1 तो ये 4। पिता के पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तो ये 8 तो ये, कोई दिक्कत नहीं है मतलब कब है, कुछ नहीं बोला है, तो ये वर्तमान लिख दिए। अब फटाफट सोचेंगे कि आगे क्या बोला जा रहा है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 10 वर्ष थी, पुत्र की आयु 5 साल पहले 10 थी, 5 साल पहले ये 10 थे। जैसे किसी को कोई पूछता है कि बताओ कि मेरा एज अभी कितना हो रहा है, मेरा एज कितना हो रहा है, तो वो आदमी को दूसरा आदमी पूछ रहा है कि बताइए मेरा एज कितना हो रहा है, अनुमान लगाओ। तो अनुमान किसी के बारे में लगाता है, बोलता है कि तुम्हारा एज 10 साल है, 10 साल है। तो वो आदमी बोलता है कि मेरा एज 5 साल पहले ये 10 था, तो अभी कितना होगा, अभी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये होगा ना। तो उसी प्रकार से क्या देखिए, बोला जा रहा है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 10 थी, 5 साल पहले ये 10 था बेटा, तो अभी बेटा कितना होगा, 15। अभी 15 साल का बेटा होगा, तो अभी 15 साल का होगा। अभी मतलब कब, वर्तमान में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले 10 साल का है बेटा, तो अभी कितना होगा, 15 साल का। तो अभी 15 साल का बेटा होगा, तो 15 लिख दिए। कौन होगा, बेटा, क्योंकि वर्तमान बोला तो वर्तमान में 15 साल हम लिख लिए बेटा का। अब बेटा का वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड कर दो। और पता क्या करना, पिता की आयु, पहले पिता पास पहुंचो, पिता का वैल्यू 5 है, 5 से गुना कर दिए, 15 5 75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डिसीजन करना है कि मेरा आंसर 75 जो निकला ये गलत है या सही है। तो यहां पर देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए यहां पर देखिए आप, 10 वर्ष बाद बोला है, तो 10 वर्ष बाद बोला है, तो बाद जाने के लिए क्या आप करोगे, प्लस। आपको बुला रहा है ये कब निकला है, 5 से जैसे गुना किए थे, वर्तमान दे दिया। अभी आपका पिताजी 75 साल का है, तो अभी 75 साल का आपका पिताजी है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो 85 साल का हो जाएगा। तो 10 इसमें आप जोड़ देंगे, तो आपका सही आंसर 85 हो जाएगा। यही आपका आंसर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। देखिए इस सवाल को आप देखेंगे, सवाल में लिखा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मां की आयु बेटे की आयु 5/2 होगी। मां की आयु, मां की आयु बेटे की आयु की 5/2 होगी, 5/2। अभी आप समझ चुके थे 4 गुना होगी, 5 गुना होगी, 8 गुना होगी, 7 गुना होगी, समझ चुके थे। लेकिन अब यहां पर 5/2 आके बखेरा खड़ा कर दिया। किसी के दिमाग में यह आता होगा कि 5/2 का अब हम क्या करें, क्योंकि 10th में हम भी पढ़ते थे, जब 5/2, 1/3, 6/5 आ जाता था, तो फिर उसमें हम सोचने लगते थे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, और इस्तेमाल करते थे तो कभी गलत होता था, कभी सही होता था। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो कभी गलत नहीं का होगा, कभी भी गलत होने वाला नहीं है, कभी आपसे गलत होने का चांस भी नहीं रहेगा, 0% भी गलत नहीं होगा। अब सिर्फ देखते जाएंगे इसका सेटिंग कैसे होगा। करना क्या आपको कि यहां पर बोला जा रहा है कि मां की आयु बेटे की आयु का 5/2 होगी, तो कुछ नहीं करना। अब देखिए कि मां बड़ा होती है और बेटा छोटा होता है, तो बड़ा इस दोनों में कौन सा डिजिट है, 5, तो यहां पर 5 दे दीजिए और यहां पर 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है कि 10 साल के बाद, ये क्लियर लिख दिया है, 10 साल के बाद क्लियर लिख दिया है, तो आप भी लिख दीजिए 10 साल बाद। पिछला सवाल को आप याद कीजिए, पिछला सवाल में हम किए थे क्या कि यहां पर लिखे थे वर्तमान। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान में कुछ नहीं बोल रहा था, तब हम वर्तमान लिख दिया। लेकिन यहां पर ये क्लियर बोला कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये बोला, तो 10 साल बाद आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 10 साल के बाद हो चुका है, अब उसके आगे समझते हैं। अब बोला कि यदि मां की आयु 50 वर्ष हो, दिमाग लगाइए अब इस पर, एक लाइन पर दिमाग लगाइए, एक सवाल पर दिमाग लगाइए और सारा सवाल को इज़िम बना दीजिए आप। मां की आयु 50 वर्ष हो, अब सोचिए इस पॉइंट के बारे में कि 50 वर्ष हो मतलब कब हो,
कब दिया है, दिमाग लगाइए आप। 50 वर्ष हो मतलब वर्तमान में, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा है, बाद और पहले कुछ नहीं लगा है। यहां पर हम 10 बाद क्यों लिखे, क्योंकि यहां बोला गया है, तब हमने 10 बाद लिखे। नहीं बोलता था हम इसको वर्तमान लिख देते। यहां पर भी नहीं बोल रहा है कि 50 वर्ष हो बोला, इसका मतलब है कि वर्तमान में है, तो मां की आयु वर्तमान में 50 साल है। यह वर्तमान में 50 साल है। तो अब सोचिए कि यह हमको बोला कब रहा है, 10 साल के बाद बोला रहा है, 10 साल के बाद बुला रहा है ना। तो मां को 10 साल बाद ले जाइए, तब सेटिंग होगा इस अनुपात में, नहीं तो नहीं होगा। ये वर्तमान में है, ये बाद में, दोनों तो एक जैसा नहीं है। तो इसको आपको 10 साल बाद ले जाना पड़ेगा। 10 साल बाद ले जाने के लिए 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये 50 है तो 10 इसमें जोड़ेंगे, 50 10 कितना होंगे 60, तो 10 जोड़ दिए इसमें 60। अब ये वैल्यू किसका है, मां का। मां का वैल्यू कितना है 5, 5 से थोड़ा डिवाइड कर दिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से डिवाइड किए, अब चाहिए आपको क्या कि बेटे की उम्र, बेटे की आयु कितनी होगी। तो बेटा की वैल्यू तो 2 है, 2 से गुना कर दिया आप, 2 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बार में कटेगा, 12 दूना 24। बेटे की आयु 24 वर्ष निकला, लेकिन यह कब निकला यह बताएगा यही, क्योंकि 2 से गुना आप इससे किए, इसको टच किया, इसको टच किया है, तो यही बताएगा आपको कि यह कब दिया। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, किस लिए, कोरोना वायरस के लिए। तो कोरोना वायरस के लिए तो जिसको जो आदमी टच करता है, पुलिस उसी को पकड़ता है। सबसे पहला काम कि किनको किनको तुमने टच किया, वही बताता है कि हम इसको टच किए, इसको टच किया, और सारे को उठा के लेकर चला जाता है, सारे को चेक करता है। तो उसी प्रकार से जिसको अब टच किए उसी से पूछिए, आप उसी से पूछिए कि ये कब दे रहा है। इससे हमने पूछा तो ये बोला कि 10 साल के बाद ये होगा 24 साल, 10 साल के बाद हो जाएगा 24 साल का। तो इसका मतलब अभी कितने का है, अभी वो कितने का है, 10 साल कम ही होगा ना। 10 साल के बाद हम 24 होंगे, इसका मतलब अभी हम 10 साल कम है, तो 24 में 10 घटा दीजिए, तो अभी हम कितने का है, 14 साल का। तो उसी प्रकार से इसमें 10 हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, अभी 14 साल। ये वर्तमान में 14 साल का हो गया। तो अब सवाल में देख लीजिए आप कि आंसर पूछा क्या जा रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी आयु कितनी होगी। अभी भी आंसर सही नहीं आपका, ऐसा नहीं कि हम 14 निकाल दिए तो आंसर मेरा सही हो गया, अभी भी गलत है। बोला जा रहा है कि 5 साल के बाद मेरी आयु, बेटे की आयु कितनी होगी, 5 साल के बाद बेटे की आयु कितनी हो जाएगी। यह निकल गया कब, आपका वर्तमान में निकल गया। हमको बुला कब रहा है, अब 5 साल के बाद बुला रहा है। तो 5 साल के बाद बुला रहे, तो अब वर्तमान में 5 जोड़ दिए। अभी 14 साल के हैं आप, तो 5 उसमें जोड़ेंगे, तो 14 5 कितना हो गया, 19। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 19 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लगता है, ये बहुत आसान लगता है। जोड़ घटा सकते हैं। फर्स्ट दिन हम किए थे तो सारे को लगता था कि हम आराम से जोड़ सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, लेकिन अब भेजा खराब हो रहा होगा। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से 1-2 सवाल को आप पकड़ लेंगे अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखते हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब देखिए यहां पे इस सवाल को आप देखिए, बोला जा रहा है कि राकेश की आयु मुकेश की आयु का 5/6 है। तो राकेश की आयु मुकेश की आयु का 5/6 है। तो पिछला सवाल में माँ और बेटा था, तो उसमें हम बोल दिए थे कि बड़ा आदमी को बड़ा डिजिट दीजिए, छोटा आदमी को छोटा डिजिट दीजिए। लेकिन यहाँ पर माँ बेटा तो नहीं है, पिता पुत्र तो नहीं है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि किसको हम बड़ा दें और किसको हम छोटा दें, फिर लफड़ा खड़ा हो गया। लेकिन कुछ भी नहीं है, सुनिए आप, सुनिए आपको क्या करना है, सिर्फ सुनिए। आपको करना क्या है कि जब आ जाए, जब पता नहीं चले बड़ा और छोटा, तो करना क्या है, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में क्यों ना हो, सब चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चैप्टर में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा और आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब दोस्त आ जाए, बड़ा और छोटा आपको पता नहीं चले, तो 5/6 का इस्तेमाल आप वहीं करेंगे जहाँ पर जिसका नाम पहले बोलेगा उसको ऊपर वाला, और जिसका नाम बाद में बोलेगा उसको नीचे वाला देना। फिर से सुनिए,
बोले कि बटा वाला सवाल में आपको करना क्या है कि जिसका नाम पहले बोला उसको ऊपर वाला, जिसका नाम बाद में बोला उसको नीचे वाला देना है। तो पहले किसका नाम है? राकेश। ऊपर पर क्या है? 5, तो राकेश के स्थान पर 5 डालिए आप। उसके बाद फिर जो रेस्ट बचा यहां डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेट हो गया। अब उसके बाद बोला जाए है मतलब वर्तमान, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे हम चलते हैं। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 120 वर्ष होगी। 120 होगी, ध्यान देना, 120 होगी 5 वर्ष बाद। अब दिमाग लगाइए आप कि ये दोनों बराबर तो नहीं है, आपका बराबर तो नहीं है, तो बराबर आपको तो करना पड़ेगा। तो इसको ले जाना है वर्तमान में। ये 5 साल के बाद है, 5 साल के बाद है, तो क्या 5 तो पीछे हमको आना पड़ेगा, तब तो वर्तमान आएगा ना। 5 पीछे आएंगे तो 5 पीछे आएंगे तो 115 होगा, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि योगफल वाला सवाल पिछला वीडियो में हम समझा चुके थे। एक आदमी के लिए 5 घटेगा, 2 आदमी के लिए 10 घटेगा। जो पीछे वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखे फिर से आज देखिए। हर एक स्टूडेंट पीछे वाला रिपीट कीजिए, अच्छे से पूरे वीडियो देखिए। ज़्यादा देर का वीडियो होता नहीं है, 20-25 मिनट का रहता है। आराम से देखिए, सारे को शुरू कीजिए और अंत कीजिए, तब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और कुछ ना कुछ छूट गया तो आप भी शायद छूट जाएंगे। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 5 साल के बाद होगा, तो 5 साल के बाद होगा तो वर्तमान आने के लिए 5 घटेगा। तो वर्तमान आने के लिए 5 घटेगा, तो योगफल है। योगफल मतलब क्या हो गया? एक आदमी के लिए 5, 2 आदमी के लिए 10, तो 10 इसमें घटा दीजिए, आपका हो गया कितना? 110। अब योगफल है, योगफल का मीनिंग हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। दोनों के जोड़ 6 5 11, 11 से डिवाइड कर दो। और जिसको पता करना है मुकेश की आयु 5 साल पहले चलना है, तो इसको बाद में सोचेंगे। पहले मुकेश पास पहुंचते, तो मुकेश का वैल्यू कितना है? 6 से गुना कर दिए। ये 10 बार में कटेगा, 10 सके 60। ये 60 वर्ष आया, ये कब दे दिया? ये वर्तमान दे दिया, क्योंकि 6 से गुना किए थे, ये वर्तमान लिखा हुआ है तो वर्तमान दे दिया। लेकिन हमको बुला कब रहा है कि 5 वर्ष पहले कितना था। तो वर्तमान में मुकेश 60 साल का है, तो 5 साल पहले कितना था वो? 5 तो घटेगा ही ना, तो 5 इसमें आप घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया 55। बस यही आपका आंसर तैयार हो गया, आपका आंसर सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज का वीडियो इतना तक ही है। अगला टाइप 5 में हम चलेंगे। ध्यान से 1-2 बार इसको देख लीजिए, और आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और पीछे जितने वीडियो है आपका, उसको हर रोज एक ना एक वीडियो को जरूर रिपीट कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए तो फिर याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जब टाइम मिले आप जरूर वीडियो चलाएं, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो अभी कोई काम नहीं है आपको, ना ही पढ़ने के लिए आना है ना ही कुछ करना है। तो घर में खाना है, पढ़ना है, सोना है, और कुछ नहीं करना। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। आपको तो ये बेनिफिट हो गया कि क्लास में जब हम पढ़ाते थे तो एक बार लिखे फिर मिट गया, खेला ख़त्म हो गया। लेकिन आपके सामने ये कंटिन्यू रहेगा, हर हमेशा रहेगा, सुबह से शाम और कंटिन्यू ये छप गया है वीडियो यूट्यूब पर, ये रहेगा ही रहेगा। तो आपको बार बार इसको रिपीट करके देखना है। जब जब सस्पेंशन हो तब तब इस वीडियो को देखिए, आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। आज रहने देते हैं, अगला हम चलते हैं कल।